मोदी जी आत्मनिर्भर बना तो फिर उन्हीं का नाम आपको इस देश में और सुंदर पिचाई का नाम लेते नहीं आता आपको कि 5 करोड़ कमा रहा है वो गूगल कंपनी में जाके। आपको बिल गेट्स का नाम याद नहीं है, कमला हैरिस का नाम याद नहीं है। दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है। अगर आपको उनमें से भी नाम लेता हो, नितिन गडकरी का नाम लो जो विज्ञान और अध्यात्म को मिला के अपनी बात कहता है, और लोग नहीं दिखते आपको। एक ही आदमी दिखता है आपको, वो कहता है कि मुझे वोट करो, और आप लोग उसी के पीछे पड़ जाते हो। मैं 1000 बार बोल चुका हूँ, वो मानसिक रूप से बीमार आदमी है, इसको अच्छी चिकित्सा की जरूरत है। अरे आपके विधायक कपिल मिश्रा ने जो कहता था गोली मारो गद्दारों को, उसने विधानसभा के अंदर खड़े होकर प्रमाण दिए थे। महापुरुष बताती है मोदी जी को। यार फिर वही बात है। देखिए ये जो पिक्चरों वाले होते हैं ना, वो कौन, वो है ना इनका एक बीजेपी का क्या नाम है, पंजाब से जो MP है, क्या नाम है उसका, सन्नी देओल। उसका हाथ कितने वजन का हाथ था उसका, कहाँ खो गया वो है। वो अपने साथी के लिए क्या कह रहा है, सिद्धू से मेरी कोई जान पहचान नहीं। अरे भैया गिरगिट से तेजी से रंग बदलते हैं राजनीतिक लोग, और वो तो है ही रियल लाइफ का आदमी। इनको ट्रेनिंग होती है कैमरे के सामने एक्टिंग करने की। नाना पाटेकर हमारे दोस्त आदमी है, समझिएगा। वो दिल से ये कोई बात है। लोग कह रहे हैं कि टिकैत साहब के बीजेपी से अच्छे संबंध है। देखिए क्या माना जाए इसको? व्यक्तिगत संबंध किसी से होना कोई बुरी बात नहीं है। चाहे राकेश जी टिकैत हो, राजेवाल साहब हो, चड़ूनी जी हो, ये किसानों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इनका धर्म क्या है, किसानों के हक की बात। सबसे मिलेंगे ना, ये मिलने में क्या रुकावट है? सारी लड़ाई विचारों की है। तो सनी देओल भी तो चुनाव लड़े, कोई भी कैंपेन कर सकता, किसी को भी हायर कर सकते चुनाव लड़े। अच्छा हायर किया गया, आप ये कह रहे हो? हायर करने वालों को मतलब ये कहते हो आप कैसे साथ बैठा के कंधे पे हाथ रख के और प्रधानमंत्री कार्यालय तक घर पे ले जाते हैं 7 RCR में, वो फोटो खिंचवाते हैं। और प्रधानमंत्री रोड छाप आदमी है कि आप 7 RCR में घुस जाओगे और फोटो खिंचवा लोगे? क्या बच्चों जैसी बात करते हैं आप लोग। सांसद के साथ गए ना सर, तो सांसद किसी को भी ले जा सकता है, किसी अरे गहरे को। कैंपेन के मैन वो, अरे प्रधानमंत्री समझते हो आप, मिलता उसके पहले आपका IV पूरा प्रोटोकॉल चेक करता है कौन आदमी जा रहा अंदर। मजाक समझ रहे हो क्या आप? मैं यहाँ रहा हूँ ना, मेरा सारा रिकॉर्ड IV में ट्रैक हो रहा है। यहाँ बोल रहा हूँ, वो वहाँ बैठ के सुन रहे हैं दिल्ली में कि मैं क्या बोल रहा हूँ। उन सबको पता है कि मैं नरेंद्र के खिलाफ कब कब क्या क्या शब्द बोला हूँ। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरा पुराना साथी नरेंद्र मोदी एक बार जाके रिपोर्ट कराए मेरे खिलाफ। मुझे इंतजार है उस दिन का। और ये बोवड़े जो चीफ जस्टिस है, ये भी जाके रिपोर्ट कराए। मुझे इंतजार है उस दिन का। हंसते हंसते जेल जाऊंगा मैं तो जेलों में ही काम करता हूँ। मेरा एक प्रोग्राम चलता है अपराध से अध्यात्म की ओर। जिस दिन जाऊंगा उस दिन न्यायालय से कहूंगा, भैया जितनी सजा देना है, आजीवन कारावास, फांसी लटकाना लटकाओ, देर नहीं। और आजीवन कारावास तो आज से मेरा काम, मैं योग इंस्ट्रक्टर हूँ, मेरा काम शुरू जेल में, काम खत्म। मुझे तो यहाँ भी काम करना है, वहाँ भी काम करना है। रोटी वहाँ भी मिलेगी, रोटी यहाँ भी मिल रही लंगर में, वहाँ भी बढ़िया रोटी मिलेगी। सब बच्चे मेरी सेवा करते हैं जेलों में। मुझे किस चीज का डर है? हाँ, अगर वो गोली मारेंगे तो मैं भगत सिंह बनूंगा। मेरे सारे विचार समाज फिर सुनेगा कि YouTube पर ये बाबा क्या बोलता था। तो मुझे इंतजार है कि वो अपने जो BSF पे DG बैठा रखा उसने, राकेश अस्थाना को, 50 इनमें से कोई नकली पाकिस्तानी बना के गोलियां बरसाओ। भाई आपको तकलीफ है, ये लोग आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। एक्सपोज हो चुके हैं ये लोग, इनकी सारी रणनीति खुल चुकी है। तूफान आ चुका अंदर ही अंदर, आपको नहीं दिख रहा है। थोड़े दिन देखिए आप, अगर मेरे किसानों ने 3 चीजें कर ली, इस सोशल मीडिया को उठा दिया, मेन स्ट्रीम मीडिया का कट पहला, और दूसरा इसको भारत के किसान का आंदोलन बना दिया, और तीसरा अगर इन्होंने संसद की तरफ कूच किया महात्मा गांधी की तरह प्रेम के गीत गाते हुए। मैं कब से कह रहा हूं, ये इस प्राइवेट कंपनी ने इस सिस्टम पे कब्जा कर लिया है। उसका प्रमाण है, ये देख लो आप, अंतर्राष्ट्रीय सीमा, सारी चीजें बढ़ेंगी। किसान का गेहूं 20 रुपए में बिकेगा, वापसी हमें 100 रुपए में मिलेगा। समझिएगा, इस सारे प्लेटफॉर्म जितने भी हैं सबका हाल यही होने वाला है। 50 रुपए का प्लेटफॉर्म टिकट। लेकिन सर जनता तो खामोश है ना। फिर वही बात है, बस जनता बोले तो किसके सामने बोले? प्राइवेट कंपनी अंदर करा देती है झूठे मुकदमे बना के। जो एक्टिविस्ट है, जो समाज सेवी है, जो सामाजिक कार्य करता है, उनके साथ क्या हो रहा है बताइए। आप प्रैक्टिकली जमीनी धरातल पर देखिए कि इस देश में हो क्या रहा है। खून की नदियां बहा रहे हैं ये लोग। ये लोग तो आप भी उठा रहे हैं ना। नहीं, हमारे एक बात बताइए, अकेला चना भाड़ फोड़ सकता है क्या? आप बताइए, इससे सेफ्रॉन कलर के कितने लोग आपको दिखते हैं? मैंने कम से कम अपने 200 मित्रों को फोन करके कहा कि आप लोग आइए। मेरे मित्र कौन होंगे? साधु समाज से आता हूं मैं, तो साधु ही होंगे ना। 200 मित्रों को मैंने फोन किया कि आप लोग आओ। वो डर रहे, क्यों नहीं आ रहे?
हमारा आश्रम खदेड़ दिया, कंप्यूटर बाबा का आश्रम खदेड़ दिया। ये तो देखो, कांग्रेस तो चोर थी, साधु योगी जी भी उनको, कांग्रेस चोर थी, लोग जागते थे ना तो भाग जाते थे। ये तो डकैत है, आप उठ जाओ तो गोली मार देते हैं। ये सारी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हैं। लेकिन मैं आपके भाग्य को बधाई देता हूँ, उस समय आ गया है। आप लोग जागो, समाज को जगाओ, भारत में सच्चे लोकतंत्र का उदय होगा, ये निश्चित मानिए आप। देखिए, अंधेरा कितना भी घना हो, सूर्य आता है। प्रकृति का तो एक साइकिल है, उस साइकिल को दुनिया में कोई नहीं बदल सकता। ये लोग इंसान बन के आए थे, लेकिन इनके शरीर में पशु प्रवेश कर गए। मैं योग विषय का विद्यार्थी हूँ। जब मैं उन पशुओं की उनको ट्रेनिंग देता हूँ, वो ट्रेनिंग उनमें स्टिल्ड हो गई, मतलब रुक गई है। जैसे नरेंद्र मोदी के अंदर क्या हुआ, एक सांप प्रवेश कर गया है, उसका नाम है मांबा। मांबा दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। वो पूरा का पूरा खड़ा हो जाता है और स्प्रे करता है पॉइजन को, आंखें अंधी कर देता है। तो नाग कंपनी का पहला स्वर क्या है? एन, नरेंद्र। फिर दूसरा है अमित, उसके शरीर में तो कोबरा है। वो कहता मेरे पास पारस मणि है, छूंगा सोना बना दूंगा, और हमारा जेब हल्का कर लेता है। एनसीडीएक्स का व्यापारी है ना, वो वहम का व्यापार करता है, सपने दिखाना बड़े बड़े, फिर उनको बेचना। और तीसरा है गौतम अडानी, वाइपर सांप, खेल खत्म। बिना रजिस्ट्री के किसान की जमीन उसके खाते चढ़ जाएगी। तो इस नाग कंपनी को कमजोर करने का जरिया आप सब लोग, आप लोगों से मैं अपेक्षा करता हूं। मैं पहले भी कह चुका हूं, फिर दोहराता हूं, मेरे पूरे जीवन में अब मेन स्ट्रीम मीडिया जिसे आप कहते हैं, कभी जिंदगी में मैं उनको कोई बाइट देने वाला नहीं हूं। ये मेरा रिकॉर्ड पे याद रखना आप लोग। जिस भी दिन आप मेरा रिकॉर्डिंग कहीं भी देख लो, बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं मेरे देश में, कहीं भी देख लो तो आप समझ लेना कि बाबा झूठ बोलते हैं। लेकिन सर, लोग तो कह रहे राष्ट्र हित में महंगाई जरूरी है। हाँ जी, राष्ट्र हित में महंगाई जरूरी है। मतलब राष्ट्र हित आप किसे कहते हैं? इंसानों को मारो और पशुओं की रक्षा करो। राष्ट्रनीति से कहते हैं आपकी सिर्फ एक ही रंग इस दुनिया में रहेगा, सेफ्रॉन कलर, सिर्फ सूर्य रहेगा। प्रकृति ने 5 तत्व क्यों बनाए? जल, पृथ्वी, आकाश, वायु, अग्नि, पांचों को बैलेंस करती है ना प्रकृति। आप बताइए, सबको मौका देती है ना। सूर्य भी तो छुपता है बादलों की ओट में, बारिश होती तब क्या होता है? अगर बारिश न हो तो समृद्धि कैसे आएगी? तो सर, जनता एक्सेप्ट कर रही है ना सरकार। फिर वही जनता बिचारी, तो देखो, ये पेट से सोचने वाली जनता है भारत की। भारत में लोकतंत्र कभी का आ चुका होता, लोग पेट से सोचते हैं। सोचने के लिए क्या है? दिमाग। अब आप बात समझिएगा, दिमाग में संशय होता है, वो क्रॉस चेक करता है चीजों को, लेकिन दिल के पास पवित्रता है, वो कोई मिलावट बर्दाश्त नहीं करता है। तो कोई भी निर्णय करो तो दिल से भी एक बार पूछो, अंतिम निर्णय दिल का होना चाहिए, दिमाग का नहीं। दिमाग संशयात्मक है, क्रॉस चेक करता है चीजों को, ऐसा होगा नहीं होगा। आप किसानों से मिलो, इतना दर्द, इतनी पीड़ा उठाने के बाद भी उनको शंका है हम जीतेंगे हारेंगे। बताइए आप, अरे जीत हार क्या है इसमें? अगर किसान हारेगा तो लोकतंत्र हारेगा, और किसान जीतेगा तो लोकतंत्र जीतेगा। मैं ये कहने आया हूँ। नहीं, आप तो कह रहे हैं लोकतंत्र है नहीं, अभी आपने कहा लोकतंत्र आ जाता। ये किसान जीतेगा तो लोकतंत्र जीतेगा, तब आएगा ना बेटा। लोकतंत्र नहीं है, किधर है लोकतंत्र? आप बताइए, देश 1947 में आजाद हुआ, 2021 में खड़े हैं आप। वोट का परसेंटेज क्या है देश में? कितना परसेंट वोट गिरता है? 52। अब आप बताइए, तो बाकी लोग क्या करते हैं? ये निश्चित रूप से 100% पोलिंग होना चाहिए कि आपके सारे अधिकार खत्म कर दिए जाएंगे अगर आप पोलिंग नहीं करेंगे। क्योंकि सबसे पावरफुल कौन होता है? वो एमएलए, वो एमपी जिसे आप अपने वोट से चुनते हो। तो जिस देश के 50% लोग वोट नहीं करते हैं, आपको लगता है लोकतंत्र आ गया? सर, आप तो बोल रहे हो ना, फिर वही बात है। मैं तो ये कहता हूँ, अगर मेरी बात आप सुन रहे हैं तो मैं पैसा ट्रांसफर कर सकता हूँ मोबाइल से, पेटीएम के जरिए, भीम ऐप के जरिए, तो मैं मत का दान क्यों नहीं कर सकता? अगर मैं मत का दान वोट से, मोबाइल से कर सकूं, और सरकार नोटा को प्रत्याशी बना दे इलेक्शन कमीशन, गारंटी करता हूं 5 साल में दुनिया का सबसे खूबसूरत लोकतांत्रिक देश बन जाएगा भारत। 5 सालों में। आप समझिए, ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। एक बार आपने मोबाइल चलाना सीख लिया, आप अपने बच्चों को सिखाओगे कि नहीं सिखाओगे? एक सिंपल सी बात। नहीं सर, आप मोबाइल से वोटिंग की बात कर रहे हैं। देश की बहुत बड़ी आबादी जिसके पास मोबाइल ही नहीं है। वन टाइम इन्वेस्टमेंट है ना, हम अरबों रुपए खर्च करते हैं ना चुनाव पे, वो सब बचेगा ना बेटा।
आरोप लगने लगेगा। किस चीज का? किस चीज का? आप एक बात सुनिए, जब हमारे पास टाइमिंग सिर्फ 10 मिनट होगी, क्या कर लोगे आप? और सुनो, एक सेकंड, अभी आप मोबाइल पे अभी स्क्रीन टच है ना, आपका ये उंगली टच होता और करता है, अगर आई बॉल टच करेगा तो क्या होगा? जनरेशन 6 का जो मोबाइल आएगा, आपको हाथ लगाने की जरूरत भी नहीं है, आपके आई बॉल से चलेगा वो। तो आई बॉल में, कॉर्निया में कौन बताओ मिलावट कर देगा? आपका सामने फोटो होगा तो आपका वोट होगा। अरे भाई, आगे सोचो ना। आप समय के पहिए को पीछे क्यों घुमाना चाहते हो? बच्चे ड्रोन पे उड़ रहे हैं दुनिया में, आप देखिए। भारत में नहीं उड़ना। भारत में क्यों नहीं होगा? अगर हमें विश्व का गुरु बनना है तो हमें नई सोच पैदा करना होगी ना। देखिए, सबसे पहले सोच पैदा होता रही है सर। किधर क्या? देखिए, आप लोग ताने कसते हो, मैं आपको सही बोल रहा हूँ। आप गोमूत्र को साधारण चीज मत मानो। अभी आपको लगता है, लेकिन एक दिन आएगा, मैं आपको प्रमाण देता हूँ। ये जो एनटीपीसी है ना, थर्मल पावर, ये जो राख बनता था कोयले का, जब बिजली बनती थी, वो फेंकने का पैसा लगता था। आज लाइन लगा के व्यापारी खड़े हैं। आपको पता है, जिस लड़के ने पहले ये बिजनेस शुरू किया, वो 900 करोड़ कमाने के बाद उसको पता चला लोगों को कि इस राख की कोई कीमत है, फॉरेन में भेज रहा था। कोई चीज अकारत नहीं है मेरे बेटे इस धरती पर। हर चीज का मूल्यांकन करना हमें सीखना होगा। अभी तो जब इंसान पैर से चलेगा ना, उसमें से भी बिजली पैदा करेगा। मैं गारंटी करता हूं, अगर आप है ना 1000 साइकिलों पे शॉप लगा दो ऐसी घूमने वाली, और टरबाइन लगा दो, वो हमारे पैरों से बिजली पैदा होने लग जाएगी। अभी बहुत काम करना है। ऐसी बात कर रहे हैं, देशद्रोही जैसी बात। हाँ, कोई बात नहीं। देखिए, आप स्वतंत्र देश के नागरिक हैं। मेरी दृष्टि में विज्ञान और अध्यात्म एक दूसरे के पूरक हैं। ये अलग नहीं हो सकते। विज्ञान पदार्थ की समझ पैदा करे, अध्यात्म अनुभूति कराए, तो इस धरती पर आने वाला हर बालक, एक नवजात शिशु जो होगा, वो विवेकानंद से कम नहीं होगा। विवेकानंद तो 1893 में अपना अध्यात्म का झंडा गाड़ गया ना शिकागो में। उसके बाद क्या हुआ? 1930 में डॉक्टर सीवी रमन रंगों की भाषा दे गया। उसके बाद क्या हुआ? हमने क्या किया, आप बताइए। 1947 में देश आजाद हुआ, आज 2021 है, ठीक है। 74 सालों में, अरे क्या एक मानसिक रूप से बीमार आदमी का बार बार नाम लेते हो आप? आपने अपने वोट से उसे ताकतवर बनाया है। जब वोट नहीं दोगे, अपने आप वो नीचे चला जाएगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, 1947 में देश आजाद हुआ, सही बात है। 53 और 21 कितने हुए? 74 साल। हमने दुनिया को क्या दिया? दुनिया ने तो हमने बहुत कुछ दिया। दुनिया ने आपके सारे मोबाइल, ये सारी सुविधाएं जो आप देख रहे हो, मेट्रो ट्रेन, जो भी है, ड्रोन, ये प्लेन, बहुत खूबसूरत चीजें दी दुनिया ने। हमने क्या दिया? तो ये भारत कौन से नंबर पे खड़ा कोरोना वैक्सीन में? कभी थोड़ा आप लोग मेहनत तो करो ना, प्लीज मेहनत करो। हम भूख में कहाँ खड़े हैं, रोजगार में कहाँ खड़े हैं, आर्थिक प्रबंधन हमारा क्या है? 1,10,000 आपके हमारे ऊपर देश ने कर्जा चढ़ा दिया है। आप आधुनिक सोच रखो, अच्छे पाठक बनो, अच्छे श्रोता बनो, आपको समझ में आएगा देश दुनिया में क्या हो रहा है। आप अगर दुनिया के साथ अपडेट नहीं करोगे, माफ करना, हम तो बूढ़े मटके हो गए। मेरी 64 साल की उम्र है, साल 2 साल जिए ना जिए, मैं तो आपकी चिंता करके आ रहा हूँ यहाँ कि देश में लोकतंत्र आएगा तो आप सब लोगों का जीवन बदलेगा। सर, आप आधुनिक की बात कर रहे हैं, लेकिन देश तो हमारा अभी अंधविश्वास में है ना। देखिए, धार्मिक कट्टरता, गरीबी और अशिक्षा, ये पूरी दुनिया की मेजर प्रॉब्लम है। हमारे प्रतिनिधि जीवन के बुनियादी हक कब डिलीवर करेंगे, इसके बारे में कोई बात आप लोग करते हैं? बिजली, सड़क, पानी, चिकित्सा, शिक्षा। अब यहाँ देखिए, अभी आंदोलन चल रहा है, समझिएगा। इनके बाद बिजली कहाँ से आएगी? इनको टेम्परेरी मीटर लेना पड़ेगा ना। आप बताइए, जब हम आंदोलन करते हैं और हम बिजली की चोरी करके आंदोलन करेंगे तो हमारा नैतिक साहस कहाँ रह जाएगा? बात समझने की है। अगर वो चोर बैठे सरकार में, हम क्या कर रहे हैं? मेरा ये कहना, वो कांटे लगा रहे हैं ना, हमें फूल खिलाना चाहिए। अभी गोदी मीडिया को ये बाइकाट करते हैं, मेरा कहना बाइकाट मत करो। मैंने आपको प्रारंभिक चरण में उनका गीत सुनाया, उनके सामने खड़े होकर उनकी आरती उतारो। आप भी तो बाइकाट कर रहे हैं, आप भी तो बाइट नहीं देते। मैंने क्या कहा? आपने कहा मैं बाइट नहीं दूंगा कोई गोदी मीडिया। बाइट नहीं, क्यों नहीं दूंगा? उसकी वजह समझो बेटा, कट पेस्ट का जमाना है। वो मैं कुछ बोलूंगा, वो बताएंगे कुछ, तो मेरा भावी खत्म हो जाएगा ना। इतनी न्यायप्रियता तो आप लोगों में है ना। तो इनको भी है किसान। किनको? तो इनको नहीं देना चाहिए। मैं तो कह रहा हूं, मैंने सिंगू बॉर्डर पे पहले दिन मंच पे बोला था कि आप लोगों से मेरी प्रार्थना है, अगर आप लोग चाहते हैं इस आंदोलन को जीतना, तो पहली लड़ाई तो आपकी जो नैरेटिव चला रहा है ये गोदी मीडिया, इसको बाइट देना बंद करो।
ठीक है, आप चाहते हो आपका चेहरा दिखे, आप सोशल मीडिया के जरिए दिखाओ ना दुनिया को चेहरा। वो मीडिया सिर्फ उनकी प्रेजेंट इतनी ही रखता है कि उनके जरिए वो इनको आरोपी सिद्ध कर सके, और कर दिया उन्होंने ये प्रमाणित कर दिया कि ये खालिस्तानी आतंकवादी है, पाकिस्तान प्रायोजित है। 26 जनवरी को क्या किया उन्होंने? लाल किले की प्राचीर के इर्द गिर्द जो घटना हुई उसका नैरेटिव देश में क्या चलाया उन्होंने? सरकार जो चाहती थी वही चलाया ना। अभी सारे चैनल क्या चला रहे हैं आप देखिए, क्या बना रहे हो। स्वामी जी, जब आप मतलब यहाँ पर राजनीति की बात करते हो तो जिस तरह से पंजाब में रिजल्ट आया, इसे आप कैसे देखते हो? देखो बेटा, एक चीज बताऊं मैं, चुनावों का एक समीकरण होता है। छोटे चुनाव में स्थानीय लोग होते हैं, स्थानीय समस्याएं होती हैं, नालियां साफ करना, ये। फिर उसके बाद एमएलए होता है, पूरी विधानसभा देखता है। फिर एमपी होता है, पूरा संसदीय क्षेत्र देखता है। एमपी कहाँ बैठता है? दिल्ली में। एमएलए कहाँ बैठता है? अपने अपने प्रदेश की राजधानी में। तो सबका अलग अलग स्टेटस है। उसी में मतलब बीजेपी की एक महिला जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, उसका कहना है मेरे घर में 20 सदस्य थे लेकिन 9 वोट मिले हैं। मतलब वहाँ ईवीएम में घपला बताया गया, और आप कह रहे हो कि मोबाइल से वोट करना चाहिए। नहीं, मैं यही तो कह रहा हूँ मेरे बेटे। देखो, ये सारी चीजें होंगी, गलतियां होती रहेंगी। गलतियां सुधारना मानवता है, दोहराना पशुता है। गलतियां होंगी। देखिए, थॉमस एल्वा एडिसन का नाम सुना है आप लोगों ने? कितनी गलतियां करी उन्होंने, और जगत को उन्होंने क्या दिया? कृत्रिम रोशनी, प्रकाश, बल्ब। अनगिनत असफलताओं के बाद वो दुनिया को खुशहाली दे गया ना। आप रात में भी जाग सकते हो, नहीं तो जागने का अवसर था। एक थॉमस एल्वा एडिसन दुनिया को प्रकाशित कर सकता है। हमारा युवा भारत है। अगर